योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह अंदर जा चुके हैं नामांकन करने के लिए। इनके प्रस्तावक जो थे वो पहले ही अंदर जा चुके थे और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में संबोधन खत्म होने के बाद, वहां पर कार्यक्रम खत्म होने के बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से जो दूरी है वो ज्यादा नहीं थी, तो लिहाजा उसके बाद सीधे वो यहाँ पर आ गए। मैं एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं, देखिए किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर गहमा गहमी है। संजय निषाद भी यहाँ पर है, निषाद पार्टी के प्रमुख। संजय जी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश। संजय जी, संजय निषाद को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, निषाद पार्टी के प्रमुख। संजय जी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, ये स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो अंदर जा चुके हैं और कलेक्ट्रेट दफ्तर में इस वक्त नामांकन करने के लिए हम संजय निषाद को देख सकते हैं। निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, एनडीए में हैं निषाद पार्टी, और संजय निषाद भी इस वक्त अंदर चले गए हैं। तस्वीरें देखिए बाहर की, मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं, बाहर की तस्वीरें देखिए, गेट के बाहर की तस्वीरें, कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, किस तरीके से ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। यानी अब जैसे ही नामांकन पूरा होगा उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बाहर निकलेंगे तो जाहिर तौर पे यहाँ पर वो मीडिया से भी बात करेंगे। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, गोरखपुर। देखिए मैं आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी है। तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से गहमा गहमी है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट दफ्तर के अंदर है इस वक्त हम मौजूद हैं और कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर का गहमा गहमी हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो गहमा गहमी भी हम आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री और जो तमाम स्वतंत्र देव सिंह, ये बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी है और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग पहुंचे थे। और ये जो सफेद रंग की गाड़ी आप देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी से जो सभी तो न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा दाखिल करते हुए, नामांकन दाखिल करते हुए पहली बार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर ये नामांकन दाखिल करते हुए योगी आदित्यनाथ, इससे पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि क्यों आखिर गोरखपुर की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताए, क्यों जनता एक बार फिर से मेरे पक्ष में वोट करे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जो कि पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं और देखिए उनके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। 4 प्रस्तावक के तौर पर भी वो तमाम लोग भी मौजूद हैं इस प्रक्रिया में और अभी फिलहाल तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा दाखिल करते हुए, इससे पहले गोरखपुर से ही 5 बार सांसद वो रहे। पहली बार 1998 में वो सांसद रहे, बतौर 26 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद के तौर पर वो उभर के सामने आए और उसके बाद एक चुनाव जीतते हुए नजर आए। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अब पहली बार बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। हालांकि चर्चा जोरों पर थी कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट सामने आई उसमें ये तस्वीर क्लियर हो गई कि गोरखपुर जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है, 7 बार से बीजेपी के प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में इसी गढ़ से योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, हुंकार भरेंगे विधानसभा चुनाव में और ऐसे में अब पर्चा दाखिल करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए इस सीट पर जो है 3 मार्च को मतदान होना है, यानी कि 6ठे चरण में मतदान होना है, लेकिन आज उसी चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पहले तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो योगी आदित्यनाथ के सामने आ रही है। पर्चा दाखिल करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जो कि पूरे पश्चिमी यूपी में धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो जनसभा थी उसके जरिए एक शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की गई, जनता को बताने की कोशिश की गई, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की। देखिए किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और कल योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अपनी सरकार का वो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि पिछले 5 साल में किस तरीके से या किस गति के साथ उत्तर प्रदेश की विकास की धारा रही है। और ऐसे में अब जब चुनावी शो चारों ओर नजर आ रहा है
चुनाव प्रचार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिमी यूपी की सभी सीटों को साधने की पूरी कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। 2017 में ये पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो कुल 28 जिले आते हैं और 164 सीटें इन जिलों में हैं, जिसमें से 115 सीटों पर बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। और ऐसे में अब यहां पर एक बार फिर से वो शानदार प्रदर्शन दोहराने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। बीजेपी का सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इन्हीं के दम पर एक बार फिर से पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी कोशिश और इसकी कमान किसी ने संभाली है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह, जो कि एक के बाद एक तमाम जिलों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, वहां की जनता से सीधा संवाद करते हुए नजर आते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। और अब गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए। और अब देखिए इसी कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाहर निकलते हुए इस पूरी प्रक्रिया में उनके साथ रहे गृह मंत्री अमित शाह। जब अमित शाह पहुंचे तो पूरा उनका स्वागत करने के लिए योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से सीधा फिर इंटर कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की गई, जनता को संबोधित किया गया। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन तमाम तरह की शर्तों के साथ अब चुनाव प्रचार को इजाजत दे दी गई है कि अगर चुनावी जनसभा आप कर रहे हैं तो उसमें 1000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। 1000 लोगों के पहुंचने की लिमिट